प्यारे बच्चों, आज कोविड-19 महामारी का सिचुएशन देखते हुए ये ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा रहा है। आज हम बीए भाग 2 समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। सामाजिक नियंत्रण को इंग्लिश में सोशल कंट्रोल कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग सर्वप्रथम ई.ए. रास ने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण के बारे में ई.ए. रास ने बताया कि विश्वास सामाजिक नियंत्रण का सबसे सशक्त साधन है। सामाजिक नियंत्रण का सबसे सशक्त साधन है। प्यारे बच्चों, अगर सामाजिक नियंत्रण के विषय में कभी भी पूछ देगा कि सामाजिक नियंत्रण पर सर्वप्रथम किस विद्वान ने चर्चा की, तो ई.ए. रास ने 1901 में इस पुस्तक में सोशल कंट्रोल में चर्चा की। और इस सामाजिक नियंत्रण के विषय में बताते हुए ई.ए. रास ने कहा कि विश्वास सामाजिक नियंत्रण का सबसे सशक्त साधन है। अतः ई.ए. रास ने सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा करते समय विश्वास को अधिक सशक्त माना, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक नियंत्रण में हम पहले जान लेते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के कितने स्वरूप होते हैं या सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से साधन होते हैं। उस साधन पर चर्चा करेंगे। 2 साधन होते हैं, औपचारिक साधन, और दूसरा होता है अनौपचारिक साधन। सामाजिक नियंत्रण के 2 साधन होते हैं, औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन। जैसे हम एजुकेशन में पढ़ते हैं कि एजुकेशन कितने प्रकार के होते हैं, एजुकेशन का स्वरूप कौन कौन सा होता है। तो औपचारिक एजुकेशन एक होता है और एक अनौपचारिक एजुकेशन होता है। तो औपचारिक एजुकेशन में हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि जिसका लिखित स्वरूप होता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय द्वारा जो शिक्षा दी जाती है लिखित रूप से, वो औपचारिक साधन होते हैं। लेकिन अनौपचारिक साधन का जो स्वरूप होता है अलिखित होता है, जिसको हम मौखिक तौर पर एक दूसरे को बताकर उनके जो व्यवहार होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो हमको समाजशास्त्र पढ़ना है। सामाजिक नियंत्रण के 2 साधन, औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन। तो औपचारिक साधन को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल और अनौपचारिक को अंग्रेजी में कहते हैं इनफॉर्मल। औपचारिक साधन में देख लेते हैं कौन कौन से साधन होते हैं। जैसे आपका कानून हो गया, राज्य हो गया, पुलिस हो गया, पुलिस के साथ साथ अदालत,
स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये सभी सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन हैं जो लिखित रूप से व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर लगाया जाता है। जैसे अपराधी किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसको लिखित रूप से एफआईआर दर्ज करके उसको अदालत में पेश करके उस पर कार्रवाई की जाती है। इसलिए कानून को हम लिखित रूप से व्यक्ति के व्यवहारों पर जानबूझकर उसके व्यवहार को हम नियंत्रित करते हैं। कानून का प्रयोग करके, पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके, अदालत के नियम कानून को प्रयोग करके, स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय के कानूनों को प्रयोग करके हम उनके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन में हम किस पर चर्चा करेंगे? सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन में जैसे आपका परिवार हो गया, प्रथाएं हो गई, धर्म हो गया, लोकाचार हो गया, प्रथाएं हो गई, परिवार, प्रथाएं, धर्म, लोकाचार, हास्य व्यंग, दंड या पुरस्कार, ये सभी सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब कभी बच्चों अगर पूछ दे कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन या अभिकरण अगर पूछ दे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के, तो इन सभी हेडिंग का हम प्रयोग कर लेंगे। कानून, राज्य, पुलिस, अदालत, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, इन सभी का हम हेडिंग के रूप में प्रयोग करके औपचारिक साधन या अभिकरण के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे अनौपचारिक साधन के रूप में आपका हो गया परिवार हो गया, प्रथाएं हो गई, धर्म हो गया, लोकाचार हो गया, हास्य एवं व्यंग हो गया, दंड एवं पुरस्कार हो गया। ये सभी अनौपचारिक साधन के रूप में आते हैं। अगर अभिकरण या साधन पूछ दे कहीं भी तो इसी तथ्य का आप लोग प्रयोग करिएगा, क्योंकि ये दोनों साधन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। स्वरूप या प्रकार, सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार, सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप या प्रकार। कौन कौन से स्वरूप होते हैं? पहला होता है चेतन व अचेतन सामाजिक नियंत्रण। चेतन व अचेतन सामाजिक नियंत्रण, इस पर सर्वप्रथम चर्चा की चाणक्य स्कूल में। इनकी पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने चेतन व अचेतन सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा की। चेतन का अर्थ होता है कि कोई भी जो लिखित स्वरूप होता है अगर व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होता है, यानी कहीं भी सार्वजनिक स्तर पर जाता है और कोई भी स्टेटमेंट लिखा होता है तो तुरंत उसको पढ़कर व्यक्ति। हाँ, तो चेतन सामाजिक नियंत्रण उसे कहते हैं जैसे कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वाक्य लिखा होता है तो व्यक्ति उसको पढ़कर नियंत्रित यानी अपने व्यवहार को नियंत्रण में कर लेता है। जैसे बैंकों में व्यक्ति जाता है तो बैंकों में कर्मचारियों के प्रति कुछ लिखा होता है, उस तथ्य को पढ़कर व्यक्ति नियंत्रित में रहता है, यानी अपने व्यवहार को नियंत्रित में करके बैंक इत्यादि सार्वजनिक स्थल पर अपने व्यवहार को हूबहू एकदम नियंत्रण में रखता है।
जिसको हम चेतन कहते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में सीसी कैमरा लगा है, तो सीसी कैमरे चेतन मस्तिष्क में है कि कोई भी लड़का अगर गलती करेगा जानबूझकर तो उसके व्यवहार को हम पकड़ लेंगे। इसलिए जो बच्चे चेतन मस्तिष्क में पहले से है कि यहाँ सीसी कैमरा लगा है, तो वो किसी प्रकार के अव्यवहार या अव्यवहार रूप से किसी भी तथ्य या किसी भी ऐसे अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अचेतन का अर्थ यह होता है कि जैसे हम जानबूझकर, हम जानते हैं किसी भी लिखित या स्टेटमेंट को पढ़कर सार्वजनिक स्तर पर हम जानते हैं कि कोई भी अगर गलती करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन व्यक्ति जानबूझकर जब उस कार्य को करता है तो उसको हम अचेतन सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। दूसरा होता है, दूसरे प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के बारे में चर्चा की है कि मान हमने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि डायरेक्ट, जैसे बालक और गुरु के बीच जो शिक्षा लेने की प्रक्रिया होती है आमने सामने होती है। गुरु पढ़ाते समय या टीचर पढ़ाते समय टीचर के सामने जो बच्चे होते हैं हमेशा नियंत्रण में रहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट टीचर बालक के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट, जैसे प्रचार के माध्यम से टीवी और टेलीविजन के माध्यम से जो प्रोडक्ट समाज में बेचे जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, उसके माध्यम से प्रचार या प्रोपोगंडा के माध्यम से जो उपयोग लोग करते हैं जिन वस्तुओं का, उसको अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा की थी कार्ल मानहीम, याद रखिएगा, कार्ल मानहीम ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा की थी। नेक्स्ट है तीसरा, सकारात्मक व नकारात्मक नियंत्रण, सकारात्मक व नकारात्मक सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। सकारात्मक का अर्थ होता है कि समाज में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको करने से समाज उसको स्वीकार करता है, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको करने से समाज विरोधाभास पैदा करता है। तो सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ ये होता है कि किसी भी कल्चर या किसी भी समाज में जब हम रहते हैं और उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोग हमको सकारात्मक तौर पर हमको हम अपने व्यवहारों को, उनके व्यवहार को देखकर नियंत्रित कर लेते हैं। नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ होता है कि समाज विरोधी कार्य जब हम करते हैं, जैसे परंपरा, प्रथाओं, लोकाचार, धर्म, नैतिकता इत्यादि का विरोध हम करते हैं, तो उसी को हम नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट है संगठित व असंगठित सामाजिक नियंत्रण। संगठित व असंगठित सामाजिक संगठित व असंगठित सामाजिक नियंत्रण, इस पर चर्चा की थी गुरविच एवं मूडे। नेक्स्ट बच्चों, एक छूट गया था सत्तावादी और लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण, उस पर लास्ट में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण, सत्तावादी व लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण। जिस सत्ता व लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण पर चर्चा लेखियर ने किया था, हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन पर। तब तक